Hello, welcome to our channel Vision by Charu. In this lecture, we will study about bone length. तो स्टार्ट करते हैं. अच्छा, बोन्ड लेंथ नाम से ही पता चल रहा है पहले बोन्ड बने होंगे किन्हीं दो चीजों के बीच में, फिर उनकी लेंथ को मेजर कर दिया गया, दैट विल बी द बोन्ड लेंथ. मान लेते हैं कोई ए एटम था, ये इसका न्यूक्लियस है, ये कोई ए एटम है, ये कोई बी एटम है, और दोनों ने आपस में मिलके कुछ कंपाउंड बना रखा है, मान लो कोई मॉलिक्यूल बना लिया है, ये कोई बी एटम, तो दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, मतलब कह दो कि शेयरिंग कर रखी है, जो भी रहा हो, ये इसका न्यूक्लियस. तो दोनों आपस में किसी ना किसी बॉन्ड के थ्रू अटैच है. तो अब इसके न्यूक्लियस से, एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस होगा, इट विल बी बॉन्ड लेंथ. ओके, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, बॉन्ड लेंथ. क्योंकि बॉन्ड लेंथ एक लेंथ है, तो इसकी जो यूनिट होगी वो डिस्टेंस की यूनिट ही होगी, और क्योंकि ये बहुत छोटी होती है, हमारी नेक्ड आइज से तो दिखना नॉट पॉसिबल, तो इसकी जो हम यूनिट लेते हैं बॉन्ड लेंथ की, वो लेते हैं एंगस्ट्रॉम में. ओके, जिसकी यूनिट होती है वो एंगस्ट्रॉम में मेजर होगी, और आप सभी को पता होगा 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, और अगर इसे सेंटीमीटर में लिखें तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर. ओके, सो डेफिनेशन देख लेते हैं कि बॉन्ड लेंथ की क्या लिखेंगे. डेफिनेशन के बाद फिर हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जिन पर बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है, कब बॉन्ड लेंथ ज्यादा रही होगी या कब कम रहती होगी, ये सब फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो डेफिनेशन देख लो. द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ऑफ बोथ एटम्स रिमेन्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस. ओके, उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस. यूनिट ऑफ बॉन्ड लेंथ इज एंगस्ट्रॉम, और ये बता दिया है कि कितने कितने होती है एंगस्ट्रॉम में, और ये उसे रिप्रेजेंट कर दिया है. ओके, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आसान से डेफिनेशन है. अब हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जिन पर बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है, तो उन्हें देखते हैं. जैसे सबसे पहला फैक्टर्स लिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खुद हिसाब लगाना, कोई एलिमेंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अपने पास खींच के रखेगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच के रखेगा तो जो बॉन्ड जो एटम एटम के बीच का डिस्टेंस है, वो जब वो खिंच जाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी तो कम हो जाएगी. तो जितनी ज्यादा किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उतनी ही कम उसकी बॉन्ड लेंथ होगी. ओके, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्स प्रोपोर्शनल रहेगी किसके, बॉन्ड लेंथ के. ओके, ठीक है, देख लेते हैं इसको. ग्रेटर इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शॉर्टर विल बी द बॉन्ड लेंथ. जितना ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, उतनी ही छोटी बॉन्ड लेंथ होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच के रखेंगे, तो क्या होगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा, मींस बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी. ये तो अंडरस्टूड सी बात है. फिर इन्होंने दो का कंपैरिजन लिया है. ऐसे होते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कि इन्होंने कह दिया एक CCl लिया और एक Ci लिया है,
तो जब नीचे को चलते हैं साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, तो ये सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये उससे थोड़ा कम, और ये और भी कम, मतलब Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन I बिकॉज Cl का साइज छोटा है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इसी से कहा कि CCl स्ट्रॉन्गर देन Ci, CCl का जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन Ci, क्योंकि उसकी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी, जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, because Cl is more electronegative having shorter bond length but stronger bond। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। कहने का मतलब क्या है, जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड होंगे, और जितनी कम बॉन्ड लेंथ होगी, कम है, पास पास एक दूसरे के पास पास है, बिल्कुल बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है मतलब वो एक दूसरे से इतने दूर दूर है तो आसानी से टूट जाएगा, और बॉन्ड लेंथ कम है तो मतलब बिल्कुल पास पास है, इतनी आसानी से नहीं टूटेंगे। तो जितनी कम बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे यही कहा कि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस केस में बॉन्ड लेंथ कम होगी, बजाय के Ci कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस केस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने का क्या मतलब है कि बॉन्ड वीक हो जाएंगे, तो Ci वाला बॉन्ड वीक होगा और CCl वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, अब होप्स आप सभी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर समझ में आया हो। अब नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करते हैं, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, या तो सिंगल बॉन्ड रहा हो, या फिर डबल बॉन्ड रहा हो, या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहा हो। तो सिंगल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, इसकी इससे कम होगी और इसकी मिनिमम बॉन्ड लेंथ। और जब ये मिनिमम बॉन्ड लेंथ है तो मैंने अभी आपको बताया जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो ये मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और ये लेस स्ट्रॉन्ग या लेस स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो जितना बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा इतनी ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ओके, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के साथ इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के साथ साथ हम क्या देख रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। तो बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ के। ओके, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड लेंथ, पर कम बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है कि उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, ये यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनल दिखा दिया। ओके, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड वाले की बॉन्ड लेंथ सबसे कम और सिंगल वाले की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होने का क्या मतलब है, ये लेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, या फिर हम कह सकते हैं वीक बॉन्ड, और ये वाला क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतना ही बॉन्ड वीक रहेगा। समझ आया? नाउ लेट्स डिस्कस
थर्ड फैक्टर दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको देखते हैं। ग्रेटर इज द एस कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन, स्मॉलर विल बी द बॉन्ड लेंथ। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती चली जाएगी। जैसे इन्होंने क्या करा, इस चीज को आप समझना जरा, इस चीज को समझना जरा। अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp sp2 और sp3, तो यहाँ पे तो दोनों 50-50% होंगे। ओके, यहाँ पे क्या होंगे, 3 जगह परसेंटेज बटी है, तो 33.3 के लगभग इसका और 33.3 के लगभग दोनों इनके, और यहाँ पे 4 जगह बटी है, तो कितनी आ जाएगी एस वाला 25% करेक्टर, और ये तीनों भी कितने होंगे 25-25। तो हम कह देंगे, यहाँ पे क्या बताया, ग्रेटर इज एस करेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन, स्मॉलर विल बी द बॉन्ड लेंथ। जितना एस करेक्टर होगा उतनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी। तो सबसे ज्यादा अगर तीनों में देखूं, एस करेक्टर का यहाँ 50% है, यहाँ 33.3 के आसपास, और यहाँ 25 ही, तो सबसे ज्यादा तो इसमें है मोर एस करेक्टर। तो इसका मतलब इस केस में क्या, यहाँ पे क्या बताया, ग्रेटर इज द एस कैरेक्टर, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे ज्यादा देख लेते हैं। इस वाले में सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर है 50% या 33.3 या 25%, तो इस वाले में सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर है, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे लेस बॉन्ड लेंथ। ओके, और इस वाले का सबसे कम है तो इसकी मोर बॉन्ड लेंथ। अगर इतना भी समझ नहीं आ रहा तो एक और बात देखिएगा, sp sp2 और sp3। sp होने का मतलब क्या है कि कहीं दो तरफ से जुड़े होंगे, कार्बन कार्बन जब दो तरफ से जुड़े होंगे तो कैसे जुड़े होंगे, ट्रिपल बॉन्ड से, और जहां sp2 होगा वहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, और जहां sp3 होगा वो कार्बन कार्बन कैसे जुड़े होंगे, सिंगल बॉन्ड से। तो हम ये कह सकते हैं sp वाला कौन सा है, एल्काइन, और sp2 वाला एल्कीन, और ये एल्केन। तो आपको पता ही है ट्रिपल बॉन्ड वाले की बॉन्ड लेंथ सबसे कम, डबल वाले की उससे थोड़ी ज्यादा है, और सिंगल वाले की सबसे ज्यादा। तो उन्हें यहाँ पे दिखाया हुआ है। ऑप्शन समझ में आ गया होगा, बस इतना ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतनी कम बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। ओके, और जितनी कम बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, अब हमने फैक्टर्स डिस्कस कर लिए, अब पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बॉन्ड लेंथ। क्या क्या एप्लीकेशन है इसकी वो देखेंगे। सबसे पहला इनडिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर। अगर मैं आपको ये कह दूं, 3 चीज दे दी है, एक की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, मान लो कि एक की है 1.9, एक की है 1.7 और एक की है 1.6, तो मुझे ये पहचानना है कौन सा ट्रिपल बॉन्ड वाला रहा होगा, कौन सा डबल बॉन्ड रहा होगा और कौन सा सिंगल रहा होगा। तो आप खूब आसानी से बता देंगे, जिसकी सबसे कम बॉन्ड लेंथ ये ट्रिपल बॉन्ड, और जिसकी उससे थोड़ी ज्यादा ये डबल बॉन्ड, और जिसकी सबसे ज्यादा ये क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ की हेल्प से हम स्ट्रक्चर का पता लगा लेते हैं कि वो सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है या ट्रिपल बॉन्डेड है। ओके, नेक्स्ट कम टू द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। अब ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा वो मैक्सिमम स्टेबल होगा, जो डबल बॉन्ड वाला होगा वो इससे थोड़ा कम, और जो सिंगल वाला होगा वो लीस्ट स्टेबल। ओके, और बॉन्ड लेंथ आप बता ही देंगे कि इसकी सबसे कम बॉन्ड लेंथ, इसकी उससे थोड़ी सी ज्यादा और इसकी
सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने से स्टेबिलिटी कम हो रही है। यहाँ पे हमने इन्हें बॉन्ड लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है, सबसे ज्यादा इसकी बॉन्ड लेंथ है, फिर इसकी सबसे कम, इसकी सबसे कम, और ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। ओके, आप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Like, share and subscribe our channel Vision by Charlie.